स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके आगे एक रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या एक सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, और वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूं। तो जो भी बच्चा क्वेश्चन समझने आए वो पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए, क्योंकि उसमें मैंने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को वन बाय वन करके समझाया है, और मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली भी पता चल सके। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। बोलता है एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है एंड 65 सेंटीमीटर डीप है। Is to be made, it is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet determined। बोलते एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर क्या है, लंबा है एंड 1.25 मीटर चौड़ाई में है एंड 65 सेंटीमीटर गहराई में है। आगे है is to be made, और वो बना भी किससे है, प्लास्टिक से बना गया है। इट इज ओपन एट द टॉप, और वो क्या ऊपर से खुला भी है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, और आपने इग्नोर करना है जो भी उस पर प्लास्टिक की थिकनेस, प्लास्टिक शीट की थिकनेस लगी हुई है, मतलब उसकी मोटाई को इग्नोर करना है, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को। तो फर्स्ट में आपको बोलता है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। आपको फर्स्ट में क्या करना है, एरिया निकालना है कि बॉक्स पे कितनी ज्यादा शीट है, कितनी उस बॉक्स को कितनी ज्यादा शीट की जरूरत है, आपको उस चीज का एरिया निकालना है। एंड सेकेंड में बोलता अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है तो पूरी शीट बनाने की कॉस्ट कितनी होगी। समझ आ गया क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब देखो फर्स्ट, अच्छा अब देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं और पता चल जाएगा कि किस टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो नहीं पता चल रहा कि क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है। अब मैंने आपको बताया था क्यूब के बारे में और क्यूबाइड के बारे में, तो आपको इतना तो पता चल गया यहाँ पे सिलिंड्रिकल टाइप की कोई बात नहीं हो रही, तो हम उसका तो जिक्र ही नहीं करेंगे। अच्छा अब देखिए ये प्लास्टिक का बॉक्स है, अगर सिलिंड्रिकली शेप में होता तो हमें लिखा होता, मेंशन होता, हमें सिर्फ इतना बोला है। अब ये किस केस में होता था, अगर मैं क्यूब की बात करती हूँ तो ये आपका क्यूब है। अब देखो ये क्यूब की तो सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इट मींस यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला, क्योंकि क्यूब, अगर ये क्यूब की बात हो रही होती यहाँ पे तो यहाँ पे तो उसकी सारी साइड्स बराबर आती, लेकिन यहाँ पे तो लेंथ कुछ दी है, वाइड कुछ दी है, डीप कुछ दी है। क्यूब का तो सब कुछ क्या होता, इक्वल होता। इट मींस यहाँ पे क्यूब की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा अब हम बात करते हैं क्यूबाइड की। हाँ क्यूबाइड में ऐसा जरूर था, ये देखिए मैंने आपको क्यूबाइड के बारे में बताया था। क्यूबाइड में तो ऐसा जरूर है, ऐसे होता है कि बॉक्स हो कोई जिसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। चलो इतना तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्यूबाइड की बात हो रही थी, यानी कि इस क्वेश्चन में क्यूबाइड के फॉर्मूला लगेगा, हमें इतना तो मेंशन हो गया। लेकिन हमें ये भी, अब हमें ये पता करना है, अरे क्यूबाइड के तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, अब कौन सा इसमें फिट करें हम, तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि एक बॉक्स है जो कि ओपन है, यानी कि इसकी तरह, ये आप, ये प्लास्टिक का नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये बॉक्स है और यही तो है जो ओपन है। और अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको इस तरीके से एग्जांपल दिया था, यही तो एक बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, लेकिन इसका नीचे का एरिया भी लेंगे हम, और ये 4 बॉल्स का भी एरिया लेंगे। याद आ रहा है मैं आपको क्या याद करवाने की कोशिश कर रही हूं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी क्या बोला था, 4 बॉल्स का तो एरिया लेंगे आप, लेकिन प्लस इसका भी लेंगे। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, लेटरल सरफेस एरिया में तो हम सिर्फ इस 4 बॉल्स की बात किया करते थे। इट मींस यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है बेटा, ये वाला फेस भी आता है, ये वाला भी आता है और साइड वाला
ये सारे फेसेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि जो प्लास्टिक का बॉक्स है ये तो ऊपर से ओपन है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। इट मींस यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया भी नहीं लग रहा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी नहीं लग रहा, तो इसमें लग कौन सा रहा है? तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्यूबाइड किसी, अब मान लो कोई ओपन टैंक की शेप में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखो बेटा, लेटरल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला लगेगा। देखो, लेटरल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 4 बॉल्स तो इसमें आएंगी। प्लस ये भी तो लगेगा, जो ये रेक्टेंगल है ये, प्लस जो ये अंदर का एरिया इसका भी तो लगेगा। और ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रहा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मींस लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या? 4 बॉल्स का एरिया। तो हम इस बॉक्स के 4 बॉल्स का एरिया तो निकालेंगे, प्लस इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी निकालेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे बेटा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि बीच में रेक्टेंगल भी तो लेना है, ये वाली शीट भी तो हमने लेनी है। समझ आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? ठीक है, अब मैं आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया कि मेरा क्या मीनिंग क्या था आपको इतना कुछ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, हाँ मेरे को पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बड़े अच्छे से सब कुछ बताया, लेकिन मेरी आदत क्या है बेटा? रिपीट करने की। ओके, तो करते हैं शुरू हम। अब आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। तो लिखिए, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड for making the box। अब देखिए बेटा, इस तरीके से होगा। पहले तो मैं ये बना लेती हूं, ठीक है जी। ये देखिए, ये ऊपर से क्या है बेटा? ओपन है। ठीक है, ये गंदा बना है थोड़ा, पर हमें क्या, मैंने तो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बता दिया है ना बेटे, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। खुला टाइम लेकर आए हो ना मेरे पास, आया करो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल सकती हूं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, तो ये आपको ओपन एरिया निकालना है। ठीक, अब देखिए इस क्यूबाइड की, आपको ये क्यूबाइड है ना, अब देखिए इसकी जो आपको लेंथ दी है, गिवन दैट लेंथ कितनी दी गई है बेटे? 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी दी गई है? 1.25 मीटर। और हाइट कितनी दी गई है? डीप मतलब गहरा, तो वो वॉल्यूम ही तो हुआ। ठीक है, तो कितनी दी गई है? 65 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सारा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में अच्छा नहीं लग रहा, सेम यूनिट्स करनी पड़ेंगी हमें। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 65/100। अब देखिए यहां पे लिख दीजिए 65, 2 डिजिट है नीचे, पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो 0.65 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें 4 बॉल्स की भी बात हो रही है। देखिए इसमें 4 बॉल्स की बात हो रही है। पहले तो इतना देखो, इसमें 4 बॉल्स की बात हो रही है। क्या लग रहा है? ये लेटरल सरफेस एरिया लग रहा है। और क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लिखिए फॉर्मूला, टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो प्लस अंदर एक रेक्टेंगल, ये शीट भी तो है, ये शीट भी तो है जो अंदर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे लिख लीजिए प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ आ गया? अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। देखिए टू हाइट कितनी है आपकी? 0.65, यहां पे लिखिए 0.65। लेंथ देखिए कितनी है? 1.5 प्लस 1.25
प्लस, और लेंथ कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 1.25, ठीक है। 1.5 प्लस 1.25, इसको प्लस, और ये हाइट, समझ आ गया। अब इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 0.652, 2 5 10, 1 2 6 का 12, 13, 1, ठीक है जी। ये कितना आ गया 1, अब देखो कितना आया 130 आया। अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि यहां पे लगेगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो 1.25 और 1.5, ये 5, ये 7, ये 2, कितना आ गया 2.75 प्लस, अब आपको सिंपल वाले मल्टीप्लाई कर लेना 125 को 15 के साथ। तो 125 को 15 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5 5 25, 2 5 2 10, 12, 1 5 1 5 6, 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1, 5 7 8 1, कितना आ गया 18, छी छी कितना गंदा 8 मेरा, है ना। 1875। अब देखो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लग रहा है और यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग रहा है, टोटल 3 टर्म्स को लगेगा, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे लगेगा। मुझे पता है आपको मल्टीप्लाई आता है, लेकिन कुछ होंगे जो बेचारे शाय नेचर के होते हैं, जो बताने में शर्म करते हैं कि हमें नहीं पता, तो ये वीडियोस उनके लिए भी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है, कि आपको मल्टीप्लाई में पॉइंट की दिक्कत आती है। आगे देखिए 1.875। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं है, यहां पे आप 1.3 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 2.75 प्लस 1.875, ठीक है जी। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ क्या कर लोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो करते हैं, मैं ये रेज कर देती हूं, ठीक है। तो 275 को 13 के साथ किया मल्टीप्लाई, 3 5 का 15, 1 3 7 जा 21, 22, 3 2 का 6 8, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, ये 5, ये 7, 8 9 10 11 12 13, और ये कितना आ गया 3। 27 को 275 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8 9 10 11 12 13, कितना आ रहा है, एक सेकेंड मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ स्किप कर दिया मैंने बेटे। 275 भी आया ना इनको प्लस करके, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 22, 3 2 का 6 8, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 5 7 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया 15, और ये कितना आ गया बेटे 3, ठीक है। मैंने एक वर्ड स्किप कर दिया था, यहां पे देखो कितना है बेटे 3575, ठीक। अब देखो मैं यहां पे लिखती हूं 3 5, बेटा कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। जैसे मेरे से भी अब मल्टीप्लाई, तो अगर मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे भी नेचुरली हो ही सकती है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं एग्जाम में फटाफट से, अरे अरे हाँ ये तो आगे का हम कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है ये एक एक चीज देख के जाना, ठीक है। अब देखो 3575, यहां पे 2 के बाद पॉइंट लग गया और यहां पे 1 के बाद पॉइंट लगा है, तो टोटल 3 के बाद लगेगा, तो यहां पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है, प्लस 1.875। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, अब प्लस में भी देखिए कैसे करोगे, 3.575, 1.875, 10 15 9 10 11 12 13 14, ये 14 3 4 5, कितना आ गया बेटे प्लस करके 5.450, पॉइंट की जगह मैंने पॉइंट ही रहने दिया बेटा। जिसको डेसिमल का लगाने का पता नहीं चलता वो ध्यान से देखना इस चीज को, चाहे रिपीट में देख लेना, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5.45, ठीक है। और यहां पे भी देखना, मैंने एक, आपको भी गलती लग सकती है, यहां पे मैंने एक चीज स्किप कर दी थी, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने दोबारा से करके बता दिया है। तो आपका कितना आ गया बेटा 5.45। अब एरिया तो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट्स लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो इतना इतना नोट कीजिए, 1 2 3। ठीक है बेटे, अब आगे आपसे पूछता है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ शीट पूछी है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, एरिया इंटू रेट। अब जितना एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, रेट के साथ। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ शीट एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब एरिया कितना आया आपका 5.45 आया, अभी निकाला ना आपने, कितना एरिया 5.45 आया। तो यहां पे लिख लीजिए 5.45, ये क्या मीटर का स्क्वायर, तो यहां पे मीटर का स्क्वायर रहने दीजिए। अब क्या आ रहा है ₹20/1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है। तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 5.45 मल्टीप्लाई 20, और साथ में ये 20 रुपीज है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, 5 4 5 20, 0 0 0, 2 5 10, 1 2 4 8 9, 2 5 10, 0 0 9 0 1, कितना आ रहा है 10900। 2 के बाद पॉइंट है तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। अब आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहां पे कितना आ गया 109 रुपीज। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया था, तो ये रुपीज ही तो बचा था, वही तो लगाया हमने, लगा पता। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे साथ स्टडी करने में मजा आ रहा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।